डन। बैकलिफ्ट हमेशा कहाँ से आनी चाहिए बोल रहे हैं हम? ऑफ स्टम्प और स्लिप के बीच में से, करेक्ट। तो ये हमेशा यहाँ से रखो आप। अगर आप अपने टॉप हैंड से बैट उठा दोगे तो हमेशा आपकी बैकलिफ्ट सही होने वाली, ठीक है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं ऑफ साइड के जो हम ड्राइव्स मार रहे हैं, उसमें बैट का बैकलिफ्ट कहाँ से आता है? पीछे से, लेकिन वो कब आता है ये समझना। अभी हमने फर्स्ट इंस्टेंस में क्या बोला है? बैकलिफ्ट हमारी ऑफ स्टम्प से आनी चाहिए, करेक्ट है। और हम सेकंड इंस्टेंस में जब हम ऑफ ड्राइव या कवर ड्राइव की बात करते हैं, तब तो हमारी बैकलिफ्ट कहाँ शिफ्ट हो जाती है? लेग स्टम्प या फिर लेग स्टम्प और फाइन लेग के कहीं बीच से आती है कवर ड्राइव के लिए, बराबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जब हम यहाँ पे खड़े और बॉल को वॉच कर रहे हैं, बॉल जैसे ही आपके नज़दीक आता है और आप फुटवर्क लेते हो, उस फुटवर्क के बाद में आप उस बॉल के लाइन में आप शोल्डर को जब डिप करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी बैकलिफ्ट देखो कहाँ आ गई? गई मेरी लेग स्टम्प पे ऑफ ड्राइव के लिए। और अगर वही मुझे कवर ड्राइव के लिए निकालना है पैर, तो ये है ना, पहले तो मैं सीधा ही गया, बॉल को पूरा ऑब्जर्व किया, बॉल जैसे मेरे नज़दीक आ रहा है, देन आई हैव डिप्ड माय शोल्डर, और देखो अभी बैकलिफ्ट कहाँ गई? गई वही लेग स्टम्प और फाइन लेग के कहीं बीच से, एंड देन वी विल कंप्लीट दैट ड्राइव। तो ये फ्लो आपको समझना पड़ेगा। ये फ्लो तभी आपका बेहतर होगा, आपकी बैट स्विंग तभी बेहतर होगी जब आप अपनी बैट को बैकलिफ्ट में काफ़ी बेहतर तरीके से और रिलैक्स तरीके से उठाओगे विथ योर टॉप हैंड। डन। फिर उसके बाद में आप जब ड्राइव खेलने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर डिप होने की जब आदत लग जाएगी तो वो बैट अकॉर्डिंगली बैकलिफ्ट से आएगी, तो आपका डाउन स्विंग भी फ्लो में आ जाएगा और बैट का स्विंग भी डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और ये कब करते हैं हम? स्पेसिफिकली ऑफ ड्राइव और कवर ड्राइव। बाकी टाइम पर तो शोल्डर का जो भी मूवमेंट है हमारा, शोल्डर जैसे का वैसे ही रहना है। स्ट्रेट ड्राइव के लिए आपको अलग से शोल्डर को दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन ड्राइव के लिए भी आप ऑलरेडी शोल्डर की लाइन में आ रहा है बॉल, तो आपको जस्ट जाके उसको ऑन ड्राइव में कन्वर्ट कर लिए। स्ट्रेट ड्राइव के लिए भी आप गए और फिर बैक। क्लियर है? इतना थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को समझ कर डेवलप करना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख लो, राहुल द्रविड़ की बैटिंग देख लो, जितने भी पुराने हमारे अच्छे बैटर्स हैं जिन्होंने इंडियन टीम को एक ऊपर की लेवल पे पहुंचाया है, सारे ही बैटर्स को आप देख सकते हैं। करंट में अभी शुभमन गिल है, जायसवाल है, आप सबको देखना, उनकी बैकलिफ्ट बराबर आपको इधर ऑफ स्टम्प से ही आते हुए दिखेगी। ऐसे उनका बैकलिफ्ट में कमांड है, उनके बैट पे कमांड है, तो फिर उनकी बैट स्विंग भी उतनी तेज़ हो रही है ना, और अकॉर्डिंगली फुल फेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। यही चीज़ें हमें याद करनी है। रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करो। जब ऑफ टाइम मिल रहा है पढ़ाई करते हुए, जब थोड़ा सा आप बोर हो गए हो, थोड़े उठ गए हो, ब्रेक ले रहे हो 15-20 मिनट का, थोड़ा सा उठ के कर लो, बैट पकड़ लो हाथ में, ये चेक करो ग्रिप सही है नहीं है, बैकलिफ्ट सही आ रही नहीं आ रही। ये रेगुलर हमें हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। क्यों? इन नियर फ्यूचर जब आप अच्छे खेलने लगोगे, थोड़ा सा मैचेस वगैरह खेलोगे, तो आपको उसमें एफर्टलेसली बाउंड्रीज मारने में हेल्प होगी और रन स्कोर होना स्टार्ट होगी। क्लियर है? चलो करो स्टार्ट।